इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप IRCTC ऐप द्वारा बुक किए गए ट्रेन के टिकट को कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि IRCTC के रिफ़ंड रूल्स क्या हैं, कि अगर आप कोई भी टिकट को कैंसिल कर देते हैं तो कितना आपका कैंसिलेशन चार्ज लगेगा और बाकी आपको अमाउंट रिफ़ंड कर दिया जाएगा। उसके बाद हम चेक करेंगे कि टिकट कैंसिल करने पर जो IRCTC ने हमें रिफ़ंड दिया है वो रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टिकट को कैंसिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने IRCTC यूज़र आईडी से अपने IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप ऊपर दिए गए ऑप्शन लॉगिन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना IRCTC ऐप का जो भी पिन आपने बनाया हुआ है उसे यहाँ पर एंटर करिए और उसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अपना IRCTC पिन एंटर कर लिया है और यहाँ पर कैप्चा भी मैंने एंटर कर दिया है। तो अब यहाँ पर सिंपली हम क्लिक करेंगे लॉगिन पर। और जैसा कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारा जो IRCTC अकाउंट है वो लॉगिन होने वाला है। तो हमारा IRCTC अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो चुका है। और टिकट कैंसिल करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना होगा माई बुकिंग ऑप्शन पर। माई बुकिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो भी टिकट आपने बुक की हुई है वो सभी आपको दिखाई देंगी। फिर जो भी टिकट आपको कैंसिल करनी है आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पर ओखा डेडियन एक्सप्रेस टिकट को जो है कैंसिल करना है तो हमें इस टिकट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये टिकट जो है 3 पैसेंजर के लिए बुक की गई थी। तो अब हम यहाँ पर इन टिकट को कैंसिल करने के लिए राइट साइड में ऊपर दिए गए 3 डॉट्स पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर हमें सेकंड ऑप्शन एक मिलेगा कैंसिल टिकट, तो हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमसे पूछा जाएगा हमें किस किस पैसेंजर को जो है कैंसिल करना है। अगर हम चाहें तो सभी पैसेंजर को कैंसिल कर सकते हैं, उसके लिए हमें सेलेक्ट ऑल ऑप्शन पर टिक करना होगा। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के टिकट को जो है कैंसिल करना चाहते हैं तो आप सिर्फ उसी चेक बॉक्स पर चेक कीजिए और उसके बाद आप नीचे दिए गए ऑप्शन कैंसिल को चूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही हम दिए गए ऑप्शन कैंसिल पर क्लिक करते हैं, हमसे पूछा जाता है कि क्या आप कन्फर्म इस टिकट को कैंसिल करने के लिए, तो हम कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसा कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तीनों पैसेंजर की टिकट जो है कैंसिल कर दी गई है। अगर मैं आपको बैक करके दिखाऊं तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं रेड कलर में कैंसिल लिखा आ चुका है। तो ये था पूरा प्रोसेस IRCTC ऐप द्वारा की गई ट्रेन को कैंसिल करने का। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी ट्रेन को कैंसिल करने के लिए आपको कितना कैंसिलेशन चार्ज लगेगा। इसके लिए IRCTC के कैंसिलेशन रूल्स क्या हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि IRCTC जो है आपसे ट्रेन कैंसिलेशन का जो है कितना चार्ज लेता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कंफर्म टिकट है तो आपका कितना कैंसिलेशन चार्ज लगेगा, या फिर आपके पास RAC या वेट लिस्टेड टिकट है तो आपका कितना चार्ज लगेगा। अगर आप डिफरेंट ट्रैवल क्लासेस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका कितना चार्ज लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कंफर्म टिकट्स की। अगर आपके पास एक कंफर्म टिकट है जो कि जनरल कोटा से बुक की गई है, तत्काल कोटा का जो है आप यहाँ पर ये रूल्स फॉलो नहीं होंगे उधर, क्योंकि तत्काल कोटा की जो टिकट है उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको TDR फाइल करना होगा। अगर आप TDR फाइलिंग से संबंधित रूल्स को जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी आपके लिए वीडियो ज़रूर बना दूंगा। अगर आपके पास एक कंफर्म टिकट है और उसे आप कैंसिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसे 48 आवर्स पहले कैंसिल करते हैं, उस टाइम से जिस टाइम पर आपकी ट्रेन अपने ओरिजिन से डिपार्चर करती है, तब आपको जो है एक फिक्स्ड अमाउंट ही आपसे चार्ज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट क्लास AC में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपसे 240 रुपीज़ जो है चार्ज किया जाएगा। अगर आप सेकंड AC में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपसे सिर्फ 200 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा। अगर आप AC 3 टायर में टिकट है जो आप किसको कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आपसे 180 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा। और इसी तरह स्लीपर में 120 और सेकंड क्लास में 60 रुपये जो है आपसे चार्ज किया जाएगा। अगर आप अपनी कंफर्म टिकट को 48 से लेकर 12 घंटे के बीच में कैंसिल कराते हैं तो आपसे कैंसिलेशन अमाउंट के रूप में आपका जो टोटल अमाउंट था उसका 25% लिया जाएगा। लेकिन इन केस आपके टोटल अमाउंट का 25% उस अमाउंट से कम है जो आपसे 48 आवर्स कंप्लीट होने से पहले लिया जा रहा था, तो उस केस में आपसे वही चार्ज लिया जाएगा जो आपसे 48 आवर्स कंप्लीट होने से पहले लिया जा रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ स्लीपर क्लास की, अगर आपके स्लीपर क्लास का जो टोटल अमाउंट है अगर वो 300 रुपीज़ है और अगर आप इसे 48 आवर्स से पहले कैंसिल कराते तो आप इसे 120 रुपीज़ जो है आपसे कैंसिलेशन चार्ज लिया जाता। लेकिन अगर आप इसे 48 आवर्स से लेकर 12 आवर्स के बीच में कैंसिल कराएंगे तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 25% आपसे चार्ज लिया जाएगा।
तो 300 के हिसाब से आपसे 75 रुपीज़ चार्ज किया जाना चाहिए था। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 48 आवर्स पहले आपसे 120 रुपीज़ चार्ज लिया जा रहा था, तो इस केस में भी आपसे 120 रुपीज़ ही चार्ज किया जाएगा। और यही जो 25 या फिर जो 48 आवर्स से पहले चार्ज जो है, इन दोनों में से जो भी हायर है वो चार्ज आप पर लगाया जाएगा। और यही रूल जो है सभी क्लासेस के लिए फॉलो होता है। अगर हम बात करें कि अगर आप अपनी टिकट 12 आवर्स से लेकर 4 आवर्स के बीच में कैंसिल कराते हैं, तो आपसे आपकी टिकट का 50% या फिर जो 48 आवर्स कंप्लीट होने से पहले आपसे चार्ज लिया जा रहा था, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा बनेगा वो ही आपसे चार्ज के रूप में लिया जाएगा। अगर आप अपनी टिकट को ट्रेन के डिपार्चर से 4 घंटे पहले कैंसिल कराते हैं या फिर चार्ट बनने के बाद कैंसिल कराते हैं, तो आपको जो है कोई भी रिफंड नहीं दिया जाएगा और आपका 100% अमाउंट कैंसिलेशन चार्ज के रूप में काट लिया जाएगा। लेकिन अगर आप ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो आप TDR फाइल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं RAC या फिर वेट लिस्टेड टिकट की। अगर आपके पास एक RAC या वेट लिस्टेड टिकट है तो आप उसे ट्रेन के डिपार्चर से 30 मिनट पहले तक जो है कैंसिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेकंड क्लास को छोड़कर बाकी सभी में सिर्फ 60 रुपीज़ जो है चार्ज लिया जाएगा और सेकंड क्लास के लिए आपका सिर्फ 30 रुपीज़ चार्ज जो है कैंसिलेशन चार्ज लिया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो भी कैंसिलेशन चार्ज बताया है वो पर पर्सन के हिसाब से बताया है। आपकी टिकट अमाउंट में जितने भी पैसेंजर है, हर एक पैसेंजर के लिए इसी रूल के हिसाब से कैंसिलेशन चार्ज जो है वो लिया जाएगा। तो मैंने अब तक आपको टिकट कैंसिल करने का कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है और साथ ही पूरे कैंसिलेशन रूल्स भी बता दिए हैं कि अगर आप किस टाइम स्लॉट में अगर टिकट को कैंसिल कराते हैं तो आपका कितना चार्ज लिया जाएगा। अब टिकट कैंसिल करने के कुछ ही घंटों बाद आपका जो रिफ़ंड है वो आपके जो भी पेमेंट मेथड था आपका टिकट बुक करते टाइम, उसी में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम रिफ़ंड हिस्ट्री पर क्लिक करके हमारे रिफ़ंड को जो है चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रिफ़ंड हिस्ट्री ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला ही जो हम देख सकते हैं ट्रेन ओखा DDN एक्सप्रेस, इसी ट्रेन की हमने टिकट कैंसिल की थी। तो चलिए इसके ऊपर क्लिक करके रिफ़ंड अमाउंट देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे टिकट का टोटल अमाउंट था 525 रुपीज़ और हमें यहाँ पर जो रिफ़ंड दिया गया है वो दिया गया है 345 रुपीज़ का। तो हमारे टोटल टिकट अमाउंट में 3 पैसेंजर थे और टिकट जो है वो सेकंड सीटिंग क्लास में था। तो मैंने यहाँ पर टिकट को 48 आवर्स से 12 आवर्स वाले टाइम स्लॉट में जो है कैंसिल किया है। तो इसलिए पर पैसेंजर 25% का कैंसिलेशन चार्ज जो है वो लगना चाहिए था। यहाँ पर एक पैसेंजर का बुकिंग अमाउंट 175 रुपीज़ था, तो 25% के हिसाब से 43.75 रुपीज़ जो है पर पैसेंजर लगना चाहिए था। लेकिन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा टोटल 180 रुपीज़ जो है कैंसिलेशन चार्ज लगा है, मतलब पर पैसेंजर 60 रुपीज़। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि 25% या फिर 48 आवर्स कंप्लीट होने से पहले जो आपका चार्ज लगता है, उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वही यहाँ पर चार्ज लगाया जाएगा। इसलिए हमारा यहाँ पर 60 रुपीज़ पर पैसेंजर चार्ज लगाया गया है, ना कि 43.75। तो आई होप आप सभी लोगों को ट्रेन टिकट कैंसिल करने का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ ट्रेन कैंसिलेशन के जो रूल्स हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।